माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 ओके। ये पूरा सही फॉर्मूला है x2 का ओके। और इस x का दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा और बीटा लेते हैं हम ओके। लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको जो डिस्क्रिमिनेंट डी बोला जाता है इसका सब कंडीशन है। इस कंडीशन का ऊपर आज सब क्वेश्चन करेंगे विद कंडीशन मार्क के साथ ओके। तो जब ये डी ग्रेटर देन 0 होता है ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ओके, एक्स का वैल्यू रियल निकलता है ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसी कंडीशन के ऊपर आज क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में हमेशा आता है ओके। जब डी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी 0 भी लिख सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ओके। नेक्स्ट हमारा है डी इक्वल टू 0 ओके। जब डी इक्वल टू 0 होता है आपका इक्वल रूट्स मीन्स यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू अलग आएगा। इक्वल रूट्स मीन्स यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इक्वल रूट्स से रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, और जब डी लेस देन 0 होता है नो रियल रूट्स बोला जाता है। नो रियल रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स भी बोला जाता है। इट हैज इमेजिनरी रूट्स। चलिए इसका अपन प्रॉब्लम्स करेंगे ओके। और तुम लोग का प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस बेस्ड अगर प्रॉब्लम्स रहता तो थोड़ा दिक्कत होगा, उसका बारे में उस टाइम में बोल देंगे क्या प्रॉब्लम्स आएगा ओके। इनइक्वालिटी का जब रहता है ओके, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इनइक्वालिटी कहते हैं ओके, इनइक्वालिटी ओके। चलिए इसका ऊपर आज प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए इसको आपका जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स भी बोला जाता है, इसको नेचर ऑफ द रूट्स भी बोला जाता है। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी अगर इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट्स और रिपीटेड रूट्स बोला जाता है ओके ओके। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स बोला जाता है, जिसको नेचर ऑफ द रूट्स भी बोला जाता है। चलिए इसका फिर क्वेश्चन करते हैं ओके। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स बोलता है क्वेश्चन में एग्जाम में, ये 1 मार्क या 2 मार्क्स में आता है। ये आपका पहला बिट है, ये 2x² ओके माइनस 3x प्लस 5। पहला डी निकालिए ओके, डी निकालिए, माइनस 31 बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके। आपका बी है तुम्हारा -3 ओके, ए आपका 2 है, सी आपका 5 है ओके। डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी आपका -3 है -4, ए आपका 2 है, सी आपका 5। आपका कितना -3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस कितना 4 5 20 इंटू 2 कितना 40। ओके। तो डी आपका यहाँ पर नेगेटिव आ गया -31 ओके। तो डी लेस देन 0 हो गया। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? सर नो रूट्स। सर नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स यहाँ पर लिखोगे डी लेस देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है? नो रियल रूट्स ओके, नो रियल रूट्स। इसका रूट्स है लेकिन उसका रूट्स है लेकिन इमेजिनरी रूट्स है, जो कि आप लोग पढ़ोगे क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में ओके। तो यहाँ पर लिख दोगे इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज इमेजिनरी रूट्स ओके। आप लोग इसका रूट्स है लेकिन अभी नहीं, क्लास 11 में पढ़ोगे ओके ठीक है। तो वो जो रूट्स है वो रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स ओके, इट हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स आएगा। तो ओके पहला डी निकालिए ओके,
आपका डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -4√3, ए है 3, सी है 4 हो गया। बी आपका -4√3, बी स्क्वायर -4, ए है 3, सी है आपका 4 हो गया। -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना 3, -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर है, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ये -4 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा। जब √3 का स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये आपका 12 × 4 48 होता है। यहाँ पर भी 48 हो रहा है, 48 - 48 0 हो रहा है। आगे तो आपका नेचर ऑफ द रूट, सर इक्वल रूट्स। हाँ, नेचर ऑफ द रूट, आगे नेचर ऑफ द रूट्स क्या आएगा? सिंस d = 0, तो नेचर ऑफ द रूट इज roots are equal roots, okay, equal roots or repeated roots, real and equal roots, okay, real and equal roots, ठीक है। रियल वैल्यू आएगा लेकिन इक्वल रूट्स आएगा, अल्फा का जितना ये अल्फा का जितना वैल्यू आएगा बीटा का वही वैल्यू आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन, ओके, आपका थर्ड बीट देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, तो नेचर ऑफ द रूट बी निकालिए, बी स्क्वायर -4ac, आगे आपका बी जो है -6, सर डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा। 2ac है, सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये -6 का स्क्वायर 36, 4 to the 8 is 24। आगे आपका ये 6 में 4 जन से 2 हो गए, तो यहाँ पर डी का वैल्यू > 0 आया, तो नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल वैल्यू आएगा एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा अलग अलग वैल्यू आएगा, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ये एग्जाम में आता है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ओके, बोथ आर इक्वल रूट्स। ये एग्जाम में हमेशा आता है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ओके। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन है, के का वैल्यू निकालना है, ओके, फाइंड के, ओके, 2x + kx + 3, ओके। ये एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, और गिवन है ये आपका इक्वल रूट्स बोल के गिवन है, ओके। तो जब इक्वल रूट्स है, और कभी कभी रिपीटेड रूट्स भी बोलेगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा, इक्वल रूट्स गिवन है, तो हमारा इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन होता है, d = 0 होता है, दैट इज b² - 4ac = 0 होता है। व्हाट इज योर b? b आपके यहाँ पर k है, व्हाट इज योर a? दैट इज 2, व्हाट इज योर c? दैट इज 3 = 0। तो आपका k² ये 4 to the 8 is 24 = 0, then k² = 24, -24 इस तब ले +24 होगा, then k = 24 का स्क्वायर रूट, 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 6 ये 2√6 आएगा, 6 का नहीं निकलेगा, k = आएगा 2√6। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के हैज द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ओके। देखिए इसका के का कौन सा वैल्यू में इक्वल रूट्स आएगा, पहला इसको इस फॉर्म में लाइए, पहला इसको इस फॉर्म में लाइए,
उसके बाद जाके डी इक्वल टू 0 कीजिए, इस फॉर्म में लाएंगे तो के एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे के एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा के एक्स स्क्वायर है, और -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चा अब इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आने के बाद अब क्या कर लेते हैं, के एक्स मल्टीप्लाई बच्चे करते हैं। उसके बाद अभी क्या करेंगे, हमारा इक्वल रूट्स में क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन है इक्वल रूट्स, के का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल रूट्स में डी इक्वल टू 0 होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। आगे व्हाट इज योर बी, दैट इज -2k, माइनस के साथ लोगे। आगे व्हाट इज योर ए इज k, व्हाट इज योर सी इज 6 इक्वल टू 0। ओके, ये -2k इक्वल टू 4k स्क्वायर आएगा, और ये -24k। बच्चों यहाँ पर आपको ये -24k को इस तरफ मत लाइए, इस तरफ लाओगे k कट जाएगा, एक तो वैल्यू आएगा। इस तरह का भी मत लाइए, उसको उसी तरफ रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, ये k डिवाइड कर देते हैं, तो k का वैल्यू इस तरफ करेंगे, आपका एक ही वैल्यू आएगा k का। कुछ बच्चे आपका इस तरफ ले आते हैं और k डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4k इक्वल टू ये k का एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन k के यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, k स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए। ये गलत है, इसमें और एक 0 निकलेगा। ओके, 4k कॉमन ले लीजिए, k -6। ओके, अब यहाँ पर k का वैल्यू 0 कब होगा, जब k -6 अगर 0 हो जाता है तो k का ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। जब 4k 0 होता है, जब ये इस k का वैल्यू 0 होने से ये इक्वेशन 0 होता है, नहीं तो k -6 0 होने से ये इक्वेशन 0 हो जाता है। तो k -6 इक्वल 0, तो k इक्वल टू 6, और द्वारा k इक्वल टू 0/4 0। k का 2 वैल्यू आएगा बच्चों, क्योंकि k स्क्वायर था। आगे ठीक है, अगर कुछ बच्चे से करते हैं, यहाँ पर हाफ मार्क कट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कुछ, तो देखिए यहाँ पर नो रियल रूट्स बोल रहा है। नो रियल रूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नो रियल रूट्स। तो हमारा नो रियल रूट्स क्या होता है, जब d < 0 होता है। ओके, तो देखो किसका d नेगेटिव आता है, किसका d नेगेटिव आएगा, जिसका ये 4a से अगर ज़्यादा रहेगा वही होगा। ऑप्शन डी हो सकता है। देखिए ऑप्शन डी का कोशिश कीजिए, क्योंकि 4a का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगा, डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। देखिए विचार तो नो रियल रूट्स। देखिए तो ये आपका क्या होता है सर, ए लग रहा है मुझे। ओके ठीक है, मैं डी थोड़ा कोशिश करने करता हूँ, डी का ऑप्शन का कोशिश करता हूँ। ये 3x² और क्या प्लस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, डी निकाले, डी नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स होगा, दैट इज b² माइनस 4ac। बी आपका 4√3 का स्क्वायर, ए है 3, सी है 4। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गए 48 हो रहा है। ये कितना आ रहा है देखो, ये भी 48, मानी इक्वल रूट्स हो जा रहा है। डी इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल रूट्स है, ये नहीं हो रहा है। और कौन सा देखते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 आएगा, b² आएगा 16 माइनस 4 3 12 इंटू √2। अच्छा, ए देखते हैं बच्चों, ए का। ओके, ए का वैल्यू देखते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3√2। डी निकालिए, देखते हैं डी निकालिए, x² माइनस 4x प्लस 3√2।
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है हमारा -4 का स्क्वायर है। ए क्या है 1 है, सी क्या है 3√2 है। ओके ये -4 का स्क्वायर 16, ये 4 3 12, √2 का वैल्यू आपको जानना है। √2 का वैल्यू 1.4142 4142 ऐसा 1.414 तक याद रखिए। ये इंटू कीजिए कितना आ रहा है 12 4 जा 48 4 12 1 जा 12 प्लस 4 16 1 12 4 जा 48 8 8 4 12 1 जा 12 प्लस 4 16 मीन्स यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ रहा है -8.68। आपका डी का हाँ √2 का वैल्यू याद रखना है बच्चों। √2 का 1.414, √3 का वैल्यू 1.73। तो ये दो वैल्यू याद रखना है क्योंकि आप लोग का फिर क्वाड ये पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। ये √2 √3 का वैल्यू मैक्सिमम यूज है। ओके तो ये नेगेटिव है या डी लेस देन 0। सो ये ऑप्शन मान जो है नो रियल रूट्स आएगा। ऑप्शन ए जो है नो रियल रूट्स आएगा। ओके अच्छा लेकिन हमें देखिए ये क्या होता है कि फॉरवर्ड में इक्वेशन इक्वल रूट्स। ओके जब इक्वल रूट्स होता है, ओके जब इक्वल रूट्स होता है तो हमारा कंडीशन ये होता है डी इक्वल टू 0। ओके ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। व्हाट इज योर डी? ये 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। ओके 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। तो सॉरी हमारा b इसमें बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके तो हमारा b क्या है इसमें? -k माइनस k। a क्या है 2, c क्या है k। ओके ये आपका b है -k, बी स्क्वायर माइनस 4a है 2, c है k। ओके तो ये आपका ये k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे जो कि इसका आंसर गलत आएगा। ये प्लस 8k 8 और k डिवाइड कर काट देंगे k इक्वल टू 8, और सही मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन सी को चॉइस कर लेंगे जो कि इसका आंसर गलत होगा। ओके ऐसा मत कीजिए, इसको इस तरह मत लाइए। यहीं पर k कॉमन ले लीजिए k माइनस 8 इक्वल टू 0। k का दो वैल्यू आएगा, k स्क्वायर है तो पार्ट है k स्क्वायर, तो k का इस पार्ट इक्वल टू 0 होगा, k इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, k इक्वल टू 8 आएगा। ओके हमारे 0 कब आता है? k का वैल्यू 0 होने से इक्वेशन 0 होता है और k माइनस 8 होने से इक्वेशन 0 होता है। ठीक है तो k का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, k इक्वल 0 k इक्वल टू 8 आएगा। सर थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 समझा देंगे, ये एग्जाम्पल का। अच्छा ठीक है समझा देते हैं। सर बोलिए। सर मैं आरडी शर्मा का भेजी हूँ कुछ क्वेश्चन केक का वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। अच्छा ठीक है थैंक यू। बोले विच ऑफ द कांस्टेंट एडेड सॉफ्टवेयर टू सॉल्व द स्क्वायर इक्वेशन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे जो 2ab जब बनाओगे ना, जब 2ab तो क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो जो b का वैल्यू जो आएगा, ओके जो b का वैल्यू आएगा वही ऐड करना वही सब्ट्रैक्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो तुम्हें पढ़ा गया है। ओके यस सर। ये आपका a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 9 कॉमन मत लो, ये अलग, हाँ इसमें 9 कॉमन मत लो। a स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, ओके a स्क्वायर हो गया प्लस 2 a कौन है 3x। अब b कितना होगा बोलो? b कितना होने से ये आपका 3/4x होगा। सर 3/8 सॉरी सर 1/8 देखिए b क्या होगा मैं बोल दे रहा हूँ। b आपका बच्चों सर 1/8 आएगा। मैं बोल रहा था b क्या होता है, इधर एक इंटू 2 की ना, आपका b क्या होता है ना इंटू 2 किए ना, डिवाइड 2 करना है। अच्छा आपका मैं बोल रहा था आप इंटू 2 किए
तो डिवाइड 2 करना है। ओके, तो ऑलरेडी 3 चला गया है इसमें, 3x ऑलरेडी चला गया है, आपका 2 इंटू 3x ऑलरेडी चला जाएगा। बच्चों ये आपका ऐसा था 2, आपका 3/4x था, 3/4x था, यहाँ पर 3/4x था। ओके, आपको करना क्या है, ऊपर एक इंटू 2 करना, नीचे एक इंटू 2 करना, और क्या क्या चला गया देखना है। 2 और 3x चला गया है, तो b आपका 1/8 आएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/8 का होल स्क्वायर ऐड करोगे। ओके, ऐड करोगे तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। बाद में 1/8 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, बाद में ये सब उस तरफ चला जाएगा, और ये बनेगा कितना, ये 3x प्लस कितना 1/8 का क्या बनेगा होल स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये सब उस तरफ चला जाएगा। 1/64, 8 का स्क्वायर 1/64 हो गया, और ये माइनस वो सब। तो क्या आड़ क्या सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, तो 1/8 का स्क्वायर आड़ किए। ओके, 1/8 का होल स्क्वायर, 1/8 का होल स्क्वायर आड़ किए, तो ये भी बनेगा। ओके, 1/8 का होल स्क्वायर आड़ किए, और 1/8 का √2 होल प्लस स्क्वायर रहेगा, 1/8 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए। ओके, तो मीन्स ये 1/64 हो रहा है। 1/8 का होल स्क्वायर क्या होता है 64, तो 1/64 आप ऐड किए इधर यहाँ पर, और यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट किया है उसको ये बैलेंस करने के लिए। तो क्या एडिंग क्या सब्ट्रैक्टिंग हो रहा है, 1/64 आपका आंसर है। 1/8 का होल स्क्वायर ऐड किए, ये b है, और उधर सब्ट्रैक्ट किए, फिर ये सब उस तरफ चला जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो है 1/64 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग वो क्वेश्चन ढूंढे जो के के लिए ये है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में पहले लाना है, पहले आपको इस फॉर्म में लाना है। ओके, ठीक है, तो ये है कि नहीं थोड़ा देख लीजिए। तो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ओके, आपका a यहाँ पर 1 आएगा, और b जो है x को छोड़ के ये b आएगा, और ये आपका c आएगा। ओके, ठीक है, आपका x को छोड़ के जो रहेगा वो b आएगा, और x स्क्वायर कोएफिशिएंट a आएगा। ओके, तो बना दीजिए थोड़ा। हमारा इक्वल रूट्स गिवन है, क्वेश्चन में इक्वल रूट्स गिवन है, तो इक्वल रूट्स जब गिवन है फाइंड के, तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और नहीं तो d इक्वल टू 0। ओके, व्हाट इज योर b, x को छोड़ के जो बचता है -2, और क्या ये आपका b है। ओके, -x को छोड़ के जो बचता है वो b है, इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे माइनस ये डायरेक्ट। व्हाट इज योर a 1, व्हाट इज योर c 7 into 3 plus 2k। ओके, आपका d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, -2 होल इंटू 1 प्लस 3k आपका b है, -4 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका a है, c आपका 7 प्लस 3 2k। ओके, हाउ ये -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 से 6k। ओके, हाँ ये -4 इंटू कर लीजिए। ओके, ये -4 पहला 7 इंटू कर लीजिए, 7 से 21 प्लस 14k। ओके, पहला 7 इंटू कर लीजिए, 7 इंटू 3 प्लस 2k था। ओके, 7 इंटू कर लीजिए 21 प्लस 14k, देन 4 इंटू कीजिए 4 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 24k। हमें k का वैल्यू निकालना है। ओके, 4 9 जो 36 आएगा,
4 1 4, 4 9 36k square plus 24k minus 4 1 4, 4 2 8, 84, okay, minus 4 4 16k, देन हमें ये आ रहा है 36k स्क्वायर। सर सर वो हाँ, बोलो। 14 के सर वो 14 के है। कौन सा वाला? सर वो 4 सर, के आपने जो लिखा है। सर हाँ, सही है, 21 प्लस 14K। 14 के। हाँ 7 to the 14 क्या आएगा? 14 into 4 बोलो। ओके 56 14 into 4 56 56, ओके माइनस 56 के, ओके थैंक यू, ओके हाँ ये 36k स्क्वायर 24k माइनस 56k कितना आ रहा है? ये माइनस आएगा, 6 में 4 जन से 2, 5 में 2 जन से माइनस 12k आएगा, ओके माइनस 84 प्लस 4 दैट इज माइनस 80। पहला इसमें कुछ जो डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर लीजिए, 4 डिवाइड हो सकता है तो 4 कॉमन भी ले सकते हो, ये 9k स्क्वायर सर वो 12 के होगा। माइनस 3k प्लस 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। सर सर वो 12 हाँ, के बोलिए। कैसे होगा? सर वो 36k स्क्वायर माइनस 32k होगा, 36k स्क्वायर हुआ, अच्छा 24k तो माइनस हुआ तो ना, नहीं 56k प्लस 24k। ये 24k माइनस 56 हुआ तो ना, नहीं यस ये सर। माइनस 56 माइनस 56 सर प्लस नीचे 24 12k लिखे हैं। कितना आएगा? माइनस 56 प्लस 24 कितना आएगा? सर 32K। सर 32k। हाँ ये 32k आएगा तो सब तक तो 4 में डिवाइड कर दीजिए, तो 4 में डिवाइड कर दीजिए कितना आ रहा है? और भी शायद डिवाइड हो सकता है, देखिए देखते बात। 9k स्क्वायर हुआ, ये कितना हुआ? 8k हुआ, ये 20 हुआ, और डिवाइड नहीं होगा। देखिए k का वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड k बोला था क्वेश्चन में, फाइंड k इफ इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ओके रियल रूट्स फाइंड के इट हैज इक्वल रूट्स बोला था क्वेश्चन में, इक्वल रूट दिया था तो d इक्वल टू 0 करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटू करोगे 180 आता है, इंटू करने से ये आपका माइनस 180 के स्क्वायर है, ओके दो रूल्स है। ओके अगर ये कटेगा 3 में, अगर ये काटेगा 3 10 जा तो 5 दे दो, तो हमें 8 के चाहिए। देखिए 18 10 9 to 18 एंड 10 माइनस 18 के प्लस 10 के, तो दो रूल से ऐड करने से होना और इंटू करने से माइनस 8 के स्क्वायर होना, हो रहा है वही रूल्स होगा आप। ओके ये आपका 9 के स्क्वायर, ओके 25 में कॉमन क्या जाएगा? 9 के जाएगा, k माइनस 2, ओके यहाँ पर 10 जाएगा, k माइनस 2, देन बच्चा आपका k माइनस 2 और ये 9k प्लस 10, ओके तो k इज इक्वल टू k 2 का वैल्यू इसे इक्वल करो, k का वैल्यू 2 और ये दोनों बच्चे होगा माइनस 10/9। यहाँ पर रिजेक्ट कुछ नहीं होगा, दोनों होगा। यस सर, थोड़ी ना ये केस स्टडी है। यहाँ पर k का वैल्यू बोला था, इक्वल रूट्स बोला था, ओके अच्छा देखिए नेक्स्ट देखिए आपका, अगर वो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द k if it is a solution, it is a solution हो गए, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपका सिर्फ x का वैल्यू क्या डालना है, 2/3 x का वैल्यू क्या डालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स ना ऐसा ही बोलेगा, नहीं तो x इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ऐसा बोलेगा। क्वेश्चन में बोलेगा x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जब x का वैल्यू दे देता है तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x के बदले में 2/3 लिख दीजिए, जहाँ जहाँ x लिखा है उधर 2/3 डाल दीजिए, आपका k का वैल्यू आएगा। इस टाइप का भी एग्जाम में 1 मार्क आता है,
जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम में बोलता है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कुछ नहीं करना है, एक्स के बदले में सिर्फ 1/2 डालना है। ये वीडियो द रूट ऑफ द इक्वेशन ऐसा बोलता है, सिर्फ एक्स के बदले में 1/2 डालना है। आपका एक्स स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ओके, जब बोलता है कि ये सॉल्यूशन है, हाफ इज द सॉल्यूशन, नहीं तो रूट्स बोलता है, नहीं तो जीरोस बोलता है, सिंपली एक्स का मतलब हाफ डालना है। ये रूट है, मैंने एक्स का ही वैल्यू है, रूट है मीन्स एक्स का ही एक वैल्यू दे दिया है। जब एक्स का एक वैल्यू दे दिया है, डाल दीजिए एक्स का वैल्यू दिया है। हमें के निकालना है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, के 2 निकलेगा। एक्स का वैल्यू एक तो हाफ है। ओके, तो ये बच्चे आपका 1/4 आएगा प्लस k/2 आएगा माइनस 5/4 इक्वल टू 0। ओके, हाँ, एक तरफ सब नंबर कर दीजिए। ओके, माइनस 5/4 उधर जाके प्लस 5/4 प्लस 1/4 उधर जाके माइनस 5, एक तरफ नंबर एक तरफ के कर दीजिए। ये k/2 इक्वल टू एलसीएम 4 है, 5 - 1 4/4 ही आएगा। ये k/2 इक्वल टू 4/4 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन इस टाइप का भी देता है, कभी सॉल्यूशन बोल के बोलता है, आगे सिर्फ एक्स का वैल्यू एक्स के बदले में डाल देना। तो ऑप्शन ये आपका क्या था, 2 था, ए था। अगर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दिया फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स। बस रियल रूट्स जब बोलता है, रियल वैल्यू कब आता है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन बी होने से आता है। रियल रूट्स कब आता है, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन बी होने से आता है और इक्वल टू 0 होने से भी आता है। ओके, जब रियल रूट्स बोलता है डी ग्रेटर देन 0 में भी रियल रूट्स आता है और डी इक्वल टू 0 में भी रियल रूट्स आता है, तो ये कंडीशन आप देंगे। ओके, तो हम करते हैं सीबीएसई क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला ये वाला करते हैं। ओके, तो ये फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के हैज रियल रूट्स बोल रहा है, तो ये कंडीशन है। तो आपका b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये b आपका कितना k है और 4, a आपका कितना है, a आपका 4 है, c आपका 3 है। ओके, जब रियल रूट्स बच्चे बोलता है डी ग्रेटर देन 0। ओके बच्चे, यहाँ पर ये है कि आपका k² माइनस b² - 4, a है 4, c है 3। ओके, ये कितना बन रहा है, अब देखिए कितना बन रहा है बच्चों, 16 × 48। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन बच्चे ये आपका k² ग्रेटर देन इक्वल टू 48। बच्चे प्लस इस तरफ ला सकते हैं, प्लस माइनस सब कर सकते हैं। ये -48 इधर ला सकते हैं, प्लस माइनस से सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन k ग्रेटर देन क्या होगा, 48 का रूट जो है प्लस माइनस आता है, और एक ही जगह बच्चों इसका साइन चेंज होता है, प्लस के लिए वही रहता है। ओके, k का वैल्यू क्या होगा, 48 का रूट कितना आता है देखिए बच्चों, 48 का रूट 2 × 4 और क्या अगेन 2 12 जा 2 6 जा बच्चों, 2 2 जा 4 आ रहा है, इसमें 2 और इसमें 2, 4√3 आ रहा है। ओके, और ये प्लस माइनस हो रहा है, 4√3 लेकिन प्लस माइनस हो रहा है। एक बात ध्यान रखिए, प्लस के लिए वही रहेगा, आपका प्लस के लिए वही साइन रहेगा, और नेगेटिव के लिए हमेशा साइन चेंज होता है। नेगेटिव के लिए आपका साइन चेंज होगा। ये आपका आंसर है बच्चों। बच्चों समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे प्लस Yes, sir. ये द्वारा ये रियल रूट जब बोलता है, ग्रेटर देन में रियल रूट आता है, इक्वल टू 0 में भी रियल आता है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ओके, और ये जब भी इसको भी इस तरफ करोगे प्लस माइनस आएगा। ओके, तो प्लस के लिए वही साइन रहता है, माइनस के लिए साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए क्वेश्चन
इसमें IV वाला थोड़ा देखिए, पहले फॉर्म में लाइए। kx² मल्टीप्लाई कर लीजिए -2√5, ये मल्टीप्लाई कर लिए kx² -2√5 kx, और ये +10। पहले इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाए बच्चों, kx² -2√5 kx। ओके, अच्छा तो हमारा बोल रहा है कि रियल रूट्स का कंडीशन ये होता है, रियल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d > 0 होता है। ठीक है, रियल रूट्स d ग्रेटर में भी रियल रूट्स आता है, इक्वल टू 0 में भी रियल रूट्स आता है। ओके, तो d > 0, ये b² - 4ac > 0। ओके, तो व्हाट इज द b? x को छोड़ के जो बचता है वो b होता है, x को छोड़ के जो बचता है वो b होता है। दैट इज कितना, -2√5 k। व्हाट इज a तुम्हारा k है, व्हाट इज c आपका 10 है, इक्वल टू 0। ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों 0। देन बच्चे 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। ओके, k² -4 कितना, 40 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देन बच्चे ये आपका कितना हुआ, ये 20k² -40k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, 20 डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए 20k कॉमन ले लीजिए, 20k कॉमन ले लीजिए, आपका k -2 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर ऐसा 2 रहेगा, इसका भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और एक k -2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। देन बच्चे आपका क्या हो जाएगा, देखिए k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0/20 0 आएगा, और एक k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, -2 उधर ले लीजिए, +2 हो जाएगा। ठीक है सर एक ओके, तो ये आप बोल रहे हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन आज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस d ग्रेटर देन 0। ओके, इसमें रियल भी होता है, डिस्टिंक्ट रूट भी होता है। ओनली रियल रूट जब बोलता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट d ग्रेटर देन 0। ओके, तो आपका b² -4ac ग्रेटर देन 0। ओके, तो b क्या है आपका 2 है, a क्या आपका k है, c क्या आपका 1 है। अच्छा बच्चों, इसको क्या कीजिए, -4 के आपको रखिए, -4 को लेफ्ट में रखिए, और नंबर को उस तरफ ले लीजिए, इस तरफ उस तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। +4 उधर, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, +4 उधर के -4। ओके, यहाँ पर बच्चों आपका एक तो बात है, अगर बच्चों +4 अगर डिवाइड होता तो कुछ दिक्कत नहीं होता, माइनस का जब डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज होता है। जब माइनस का ये डिवाइड करोगे, ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा बच्चों। तो फिर से बोल रहा हूँ, +4 का डिवाइड करते ना तो वही साइन रहता, +4 का अगर डिवाइड करते वही साइन रहता, लेकिन जब माइनस का जब बच्चों डिवाइड करते ना तो साइन रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। क्यों होता है मैं बोलता हूँ आपको, अभी यहीं पर बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, आपका -6 लेस देन किससे 4 है, अगर +2 डिवाइड करता हूँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, +2 डिवाइड करता हूँ -3 छोटा रहेगा, 2 बड़ा रहेगा। अगर +2 डिवाइड करते कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन रहेगा, +2 डिवाइड करें, -3 छोटा है, 2 बड़ा है, +2 डिवाइड करते हैं। अगर -2 दोनों तरफ डिवाइड करते हैं ना, तो देखिए -2 डिवाइड करने से क्या हो रहा है, जब माइनस का ओनली एक ही जगह ये साइन चेंज होता है, जब माइनस का डिवाइड या माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब ये साइन चेंज होता है, और किसी में चेंज नहीं होता है। तो जब माइनस का डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा +3, और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बच्चों साइन किधर रहेगा बोलिए, कौन बड़ा है, +3 3 बड़ा है। ओके,
तो इधर अभी आपका साइन चेंज होगा। प्लस का डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं, प्लस का मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं। इस तरह प्लस उधर जाके माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह माइनस उधर जाके प्लस जाएगा, दिक्कत नहीं। प्लस का डिवाइड कोई दिक्कत नहीं, प्लस का इंटू कोई दिक्कत नहीं। एक ही जगह दिक्कत है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर -2 दोनों तरह डिवाइड किया, ये बन रहा है +3 और ये बन रहा है आपका -2 बन रहा है। तो अभी 3 बड़ा है और -2 छोटा है, इसलिए ये होगा। तो वही बात है बच्चों, जब माइनस का डिवाइड करते हो ना, प्लस का डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं होता। जब माइनस का डिवाइड होता तो ये ग्रेटर देन उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो आपका k लेस देन क्या हो जाएगा, -4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। एक ही जगह बच्चों साइन चेंज होता है। सपोज आपका बोल रहा हूँ ये -2, ओके, छोटा है किससे, सपोज 4 से। माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, +2 मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ +2 मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज नहीं होगा। -4 वही रहेगा, 8 रहेगा। वही चीज़ अगर -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन रिप्लेस होगा। अगर -2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और जब -2 मल्टीप्लाई, दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही -2 उधर ही -2, ये -8 हो जाएगा। तो अब कौन बड़ा है, +4 बड़ा है। हाँ, तो एक ही जगह आपका साइन रिवर्स होता है। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, इनइक्वालिटी एक चैप्टर है। ओके, तो एक ही जगह आपका रिवर्स होता है जब माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड होता है, तभी साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है, एक ही जगह। ओके, चलिए इसी बेस्ड और एक क्वेश्चन। ओके, तो जब बोलता है फाइंड द k एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो d ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। हाँ, डिस्टिंक्ट रूट भी है। d ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओनली रियल रूट्स बोलता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए, लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट आप d ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ, तो सेकंड बैक करते हैं। d आपका b² - 4ac, ओके, b आपका 6 है, -4, a कितना आपका k है, c कितना आपका 1 है। तो बच्चों ये आपका -k हमेशा लेफ्ट में रखना, -4k ग्रेटर देन, ये इस तरफ उस तरफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। +6 का 36 उधर जाके -36। बच्चों ये k क्या होगा, -36/-4। बच्चों माइनस का डिवाइड किए क्या होगा, माइनस का डिवाइड, प्लस का डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं, माइनस डिवाइड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये k लेस देन क्या हो जाएगा, 9। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चों लिखिए, क्वेश्चन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द k, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द k, the equation 3x², okay, so kx² minus 4x plus 3 equal to 0 has no real roots। okay, k का कौन सा वैल्यू में ये नो रियल रूट्स होता है। ओके, तो जब नो रियल रूट्स है तो बच्चों क्या कंडीशन है, सर d is less than 0। कभी कभी इसके बदले में दे देगा इमेजिनरी रूट्स लिख देगा। ओके, वही सेम कंडीशन लगेगा, इमेजिनरी रूट्स। ओके, और कभी कभी इक्वल रूट्स के बदले में रिपीटेड रूट्स लिख देगा। इक्वल रूट्स जो है रिपीटेड रूट्स वही है, रियल नो रियल रूट जो है इमेजिनरी रूट्स वही है। ओके, तो आपका d लेस देन 0 होगा। ओके, d दैट इज b² - 4ac। b आपका कितना, a आपका कितना, c आपका कितना, b² - 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो आपका क्या होता है, -4 का स्क्वायर कितना, 16 - 12k लेस देन 0। बच्चों नेगेटिव का हमेशा लेफ्ट में रखिए, आगे प्लस सिस्टम उधर ले लीजिए। बच्चा अभी मैं नेगेटिव का डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव का डिवाइड कर रहा हूँ। क्या होगा, जब नेगेटिव का डिवाइड होता है तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स होता है। ओके, ये k ग्रेटर देन क्या होगा,
काट दीजिए 4 में, 4 4 जा 3 जब 4/3 आएगा, के ग्रेटर देन 4/3 आएगा कुछ, ठीक है। और एक तो लास्ट क्वेश्चन उसका तो क्या है, एक तो व्हाट्सएप में भेजा है, उसको देखते हैं। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के तो इक्वेशन kx² plus 3x minus 2 equal to 0 has no real roots. Okay, no real roots. तो क्या होगा बच्चों, हमारा b² minus 4 is no real roots। क्या कंडीशन है, d लेस देन 0 होता है। ओके, 4 is लेस देन 0। b कितना बोलिए 3, a कितना बोलिए k, c कितना बोलिए -2। ओके, तो बच्चों ये आपका -2 होगा ना, k का लेफ्ट में रखे ये -2। ओके, c आपका -2 के हो। देन बच्चे 8k हो गया, ये +9 उधर लेके -9 कर दीजिए, +9 उसको जाके -9। बच्चों यहाँ पर प्लस का जब डिवाइड होगा, जब प्लस का डिवाइड होता है तो बच्चों कोई साइन चेंज नहीं होता है। सब यही बोल रहा था मैं। सपोज आपका ये -9 और ये आपका 6 +3 का डिवाइड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका -2, ये -3 और ये 2 होता है। प्लस का डबल डिवाइड तो क्या कहाँ रहेगा सिंबल, वही सेम रहेगा। 2 बड़ा है, -3 छोटा है। जब प्लस का डिवाइड होता है तो कोई दिक्कत नहीं। वही बात अगर माइनस का डिवाइड होता है तो साइन चेंज रहता है। तो प्लस जाके डिवाइड होगा कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा के लेस देन क्या आ जाएगा -9/8। ठीक है। और बच्चों जब परफेक्ट स्क्वायर बोलता है, एक क्वेश्चन भी है परफेक्ट स्क्वायर का। ओके, जब परफेक्ट स्क्वायर बोलता है यहाँ पर 7 नंबर में परफेक्ट स्क्वायर का बोलता है तो d = 0 करके k का वैल्यू निकालोगे, d = 0। अच्छा, क्या व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजा है। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा, ये बोल रहा है कि इक्वल रूट्स बोल रहा है। ओके, तो इक्वल रूट्स में क्या होता है, d = 0 होता है। ठीक है, that is b² - 4ac = 0। okay, what is your b, ये है -2 of sc plus bd। ये आपका b², b आपका क्या, ये वाला b है -2 होल sc plus bd, b² - 4। what is your a आपका a² plus b² है। x² का कोफिशिएंट a है, x का जो कोफिशिएंट, x को छोड़ के जो बाकी बचता है वो b है, और ये जो रहता है ये कांस्टेंट है c² + d²। ओके, c² + d²। ओके, = 0 क्योंकि इक्वल रूट्स बोल रहा है। अच्छा देखिए, ये आपका क्या होता है, ये -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये c + bd का क्या होल स्क्वायर होता है। ये -4 क्या a² + b², ये आपका -4 b² - 4 a है आपका a² + b², c है आपका c² + d², b² - 4ac ये इंटू होता है 4ac, c आपका c² + d²। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ काटकुटी, यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है। एक रास्ता है 4 कॉमन जा सकता है और कुछ रास्ता नहीं है। एक रास्ता है 4 डिवाइड हो सकता है। ओके, 4 इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 4 डिवाइड, इधर भी 4 डिवाइड कर दीजिए, बचता है सिर्फ ये सब कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा। ओके, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ओके,
ए स्क्वायर दोनों से इंटू कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। बच्चों पहला ये ए स्क्वायर दोनों से इंटू माइनस को मैं रख दिया, माइनस रख दिया, ब्रैकेट दे दिया, बाद में सब साइन चेंज होगा। सिर्फ ए स्क्वायर को सिर्फ इंटू किया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस से रख दिया बच्चों, बाद में करेंगे। ओके, सिर्फ ए स्क्वायर इंटू किया, बी स्क्वायर सिर्फ इंटू किया, ये आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या कर जाएगा, इक्वल टू ये 0। ओके, ये आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर का, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर 0 होता है। ओके, ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा। ओके, देन आपका रहता है ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर रहता है, ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहता है, और ये प्लस 2ac/bt रहता है इक्वल टू 0। ओके, ये माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस सी के, ये माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट जब खुलेगा ना माइनस बन जाएगा। ओके, ब्रैकेट जब खुलेगा माइनस कट जाएगा। ओके, देन बच्चे इधर माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ली, ये माइनस 2ac/bt था, ये प्लस 2ac/bt था। ओके, माइनस कॉमन ले लीजिए। ओके, देन आपका ये माइनस डिवाइड हो जाएगा, और बच्चे ये एडी प्लस बीसी का, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बच्चे माइनस कॉमन दिए, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लोगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, ये एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों के। देन आपका एडी माइनस बीसी, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, देन आपका एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। एडी इक्वल टू बीसी कौन सा ऑप्शन में देखिए, ठीक है, इक्वल रूट था। ओके, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आने के बाद फिर उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ये आने के बाद फिर इसको, सबसे बड़ी बात है यहीं पर, फिर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करके स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। ओके,